हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, आज हम एक बार फिर से पहुँचे हैं समुत्कृष कार्यक्रम में। समुत्कृष 0.6 ये कार्यक्रम था, अभी समापन की ओर और समाप्त हो ही गया। बाकी यहाँ पर कुछ विद्यार्थी हैं, उनसे बात करेंगे, अतिथिगण उनसे बातचीत करेंगे। देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल के अंदर ये कार्यक्रम था। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। ये खूब शिक्षा मिली। हाँ जी, बिल्कुल बच्चों के लिए हाँ, अच्छा है, तो होना भी चाहिए। होना भी चाहिए जी। चलिए। हाँ जी साहब, कहाँ से आए अपन? खैराना गांव से। खैराना से। सही लगा कार्यक्रम? हाँ, बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया। चलिए जी, क्या कहेंगे? सही रहा सर, बहुत अच्छा। ये जो पढ़ा रहे हैं ऐसे ठीक पढ़ा रहे हैं? हाँ, सही पढ़ा रहे हैं सर, और बहुत ही अच्छा सराहनीय काम रहा जी। सर, जो देवयानी इंटरनेशनल स्कूल का जो कार्य है ये सराहनीय है। ये आने वाले समय में समाज को नई दिशा और नई गति देगा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ अतिथिगण जो पहुँचे उनसे बातचीत करते हैं। सर ठीक है, यही ठीक है जी। नमस्कार जी सर, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम? युवा एंड सेवा फाउंडेशन के द्वारा एक अनूठी पहल, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर जो विद्यार्थी हैं उनके मन में आर्थिक कमजोरी की वजह से ऐसा नहीं हो कि वह शिक्षा से वंचित रह जाए, इसको लेकर एक अनूठी पहल की गई है। और यह छठा कार्यक्रम था। आज हमारे बीच में आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश अग्रवाल जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और विद्यार्थियों के मन में इस कार्यक्रम के माध्यम से सेवा करने का भाव जागृत हो, इस प्रकार का एक अनूठा कार्यक्रम में सहभागी होने का मुझे सौभाग्य मिला है। आदरणीय प्रोफेसर दिनेश अग्रवाल जी का भी सानिध्य हम सभी लोगों को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जैसे अभी संजय जी बता रहे थे, ये अनूठी पहल है। इस पहल के माध्यम से न केवल आर्थिक रूप से जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, न केवल उनकी हेल्प होती है, बल्कि एक समरसता का माहौल जो बनाया है इन्होंने, खासकर देवयानी इंटरनेशनल स्कूल और युवा फाउंडेशन ने जो काम किया है, उससे एक समरसता का माहौल भी बनता है। हर व्यक्ति समाज का एक मेन स्ट्रीम में रह के सबके साथ में काम करे और समाज की सेवा करे। और इन्होंने जो एक पहल शुरू की है, खासकर कि जो कमज़ोर बच्चे आर्थिक रूप से, उनको इन्वॉल्व करना कि दूसरों को पढ़ा के थोड़ा सा मतलब एक थोड़ा सा उनको वो मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा आर्थिक रूप से, और उनको काम करने के लिए डायरेक्शन में भी उनका हुनर निखरेगा। और मुझे लगता है कि स्कूल की बहुत अच्छी पहल, अगर ऐसी पहल और दूसरे विश्वविद्यालय भी करें तो पूरा देश, जो हमारा हरियाणा स्टेट है, क्योंकि महेंद्रगढ़ में तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई ऑलरेडी है और पूरे देश में भी इसकी, प्रदेश में भी इसकी ज़रूरत है। और ऐसी, इसके लिए मैं इसको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई देता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब क्या कहेंगे, आप लोग आए, कैसा लगा कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और युवा और सेवा फाउंडेशन जो कार्य कर रहे हैं, जो गरीब तबके के जो विद्यार्थी हैं, जो नीचे हैं गरीबी रेखा से, उनको आर्थिक सहायता करके और उनको सेवा के ऐसे भाव में ढाल करके बहुत अच्छा कार्य कर रही है युवा और सेवा फाउंडेशन। यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा जी। जी, युवा सेवा फाउंडेशन के कार्यक्रम में आए, क्या कहेंगे? जी, कार्यक्रम में पहली बार आने का मौका मिला। बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। बच्चों को प्रोत्साहित किया गया इसमें और उनको अच्छे नैतिक गुणों का विकास करने के बारे में बताया गया। धन्यवाद। धन्यवाद। आप ऐसा कुछ कहेंगे? मेरा इस कार्यक्रम में तीसरी बार आना हुआ है, तो ये समुत्कृष जो कार्यक्रम है ये बहुत अच्छी पहल है। जो बाबा साहब के विचारों को यहाँ पर बताया जाता है, और जो विद्यार्थी जो जिनके 10th में 75% से ऊपर हैं, उनको 1 साल के लिए हर महीने
एक राशि दी जाती है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और ये कार्यक्रम जो हुआ, इसके विचार बहुत अच्छे हैं और इनको सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। इसमें पूर्व में पीछे वाले कार्यक्रम में भी अच्छे व्यक्तित्व यहाँ पे आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्यक्रम। जी, आप लोग यहाँ आए, क्या कहेंगे, कैसा लगा कार्यक्रम? जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम था जी। जैसा कि आप लोगों ने देखा। कम से कम ये जो प्रयास है विद्यार्थियों को सामाजिकता से जोड़ने का प्रयास था जी। आजकल ये देखा जाता है, पहले जब हम पढ़ते थे, हम बच्चे थे, तब क्या होता था कि कोई न कोई सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ व्यक्ति स्कूलों में आता था और इस तरह की गतिविधियाँ वो चलाते थे। कभी आज समाज के प्रचारक आते थे, कभी कोई आते थे, कभी कोई आते थे। पर आजकल ये जो सिस्टम है ये पूरी तरह से, एक तरह से समझिए, समाप्त सा था। पर मुझे पर्टिकुलर इस बात की प्रसन्नता है कि विद्यार्थियों को इस जैसे जो कार्यक्रम हैं ये सामाजिक कार्यक्रमों से जोड़ते हैं। मैं इस बात को बहुत अच्छा समझता हूँ। क्या बात, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। नमस्कार सर, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे? कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। वो बच्चों को प्रोत्साहन दिया, जो सीबीएसई के शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे थे, निचले स्तर के, जो पढ़ाई पैसा नहीं कर सकते अफोर्ड, और उनको प्रोत्साहन राशि दी गई। और ये देवयानी स्कूल की एक अच्छी पहल है जी। इसे ये जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की एक आस, जिसे मैं बोलूँगा, उसके ऊपर काम कर रहे हैं पूरी बढ़िया तरीके से। चलिए, बहुत बहुत। तो साथियों, आज हम पहुंचे थे समुत्कर्ष 0.6 विद्यार्थी प्रोत्साहन उपक्रम युवा एंड सेवा फाउंडेशन की तरफ से, जो ये महेंद्रगढ़ जिले के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में प्रेरणादायक कार्यक्रम जो आज दिनांक 1 फरवरी 2026 रविवार को जो देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल महेंद्रगढ़ में हुआ, इसके अंदर आज हम पहुंचे थे, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुंचे थे प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी, माननीय कुल गुरु श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल हरियाणा से, और साथ ही मुख्य वक्ता यहाँ पर है श्रीमान संजय कसवा जी, प्रांत संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा प्रांत। तो पूरा प्रोग्राम हमने आपको दिखाया, कुछ लोगों से भी यहाँ पर आपकी बातचीत करवाई। कैसी लगी आपको कवरेज, और क्या कहेंगे देवयानी इंटरनेशनल के बारे में और युवा एंड सेवा फाउंडेशन के इस बहुत ही सकारात्मक प्रयास के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर अपनी राय अवश्य दें। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।